हेलो बच्चों, मैं धर्म सर। भगवती यूनिक क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यू आर वेलकम बैक इन माय चैनल भगवती यूनिक क्लासेस। बच्चों, आज हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स को पढ़ेंगे और आपको पढ़ाएंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल्स पॉली मीन्स, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो पॉली, और ये नोमियल्स, इसका मतलब होता है मेनी, और इसका मतलब होगा टर्म्स। जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं वो पॉलिनोमियल्स होते हैं। बच्चों, आपने 8वीं में 8th क्लास में भी पढ़ा है, 7th में भी पढ़ा है कि पॉलिनोमियल्स में लाइनियर पॉलिनोमियल्स पढ़ा है, और उसके बाद यहाँ पर आप 9th में पहुँच गए हैं। यहाँ डिफरेंट टाइप के पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे, और ये है जैसे 2x + 5 = 0, 2x + 3y = 0, 8 कर लो, एनीथिंग जो भी है। और फिर इसके बाद अब है x + y + z = 0। तो इस तरह से ये लाइनियर है, इस पर पावर नहीं है। और फिर आ गया आपका x² + 2x + 5 = 0, -x³ + 5x² + 4x - 2 = 0। तो ये सारे आपके पॉलिनोमियल्स हैं, ये लाइनियर पॉलिनोमियल्स हैं। 1 वेरिएबल x है, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल, ये भी देख लो, वेरिएबल नॉन वेरिएबल। तो ये वेरिएबल है। वेरिएबल और नॉन वेरिएबल में क्या फ़र्क है? दो, 3, 5, जिसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते वो नॉन वेरिएबल है, और जिसको हम चेंज कर सकते हैं we cannot change the value। समझ गए? जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, एक को एक के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, 2 को 3 को, इस तरह जो भी नंबर्स हैं वो हमारे we cannot change the value of numbers, so we can say that all digits are non-variable, and variable x, y, z etc है, we can change the value। मीन्स हम इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। x की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, माइनस में हो सकती है, प्लस में हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है वो वेरिएबल है, जिसकी नहीं चेंज हो पाती वो नॉन वेरिएबल है। तो इस तरह से ये हमारे x, y, z जो हैं ये वेरिएबल हैं, जो डिजिट हैं वो नॉन वेरिएबल हैं। जिसमें पावर नहीं है, सिंगल पावर है, वो लाइनियर है। जिसमें 2 पावर है वो क्वाड्रेटिक है, और जिससे 3 पॉलिनोमियल्स है वो क्यूबिक है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि हमारा इंट्रोडक्शन में पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, और ये कई प्रकार के होते हैं। लीनियर, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक, और पॉलिनोमियल्स मोर देन 3 डिग्रीज, पावर 4, 5, 8। और वी कैन राइट हियर x, y या z, कोई नंबर आप यूज कर सकते हैं, या क्वेश्चन में लिखा होगा। तो इस प्रकार से जो है ये सारे आपके पॉलिनोमियल्स होते हैं। अब ये देखना है कि ये कोफिशिएंट होते हैं। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो ये सारे क्या हैं? कोफिशिएंट हैं। इसमें शुरुआत में यही चैप्टर में है। ये आपके कोफिशिएंट हैं, और ये जो हैं ये और ये सारी जो है क्या है? डिग्री हैं। ठीक है, तो ये हमारी डिग्रीज होती हैं सारी, ये डिग्री है, और ये कोफिशिएंट है। चाहे 1 वेरिएबल हो, 2 वेरिएबल हो, 3 वेरिएबल हो, क्वेश्चन लाइनियर हो, पॉलिनोमियल्स हो,
और क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, सब में कोफिशिएंट होता है, सब में डिग्रीज होती हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना, तो आप समझ ही होंगे कि वेरिएबल क्या होता है, नॉन वेरिएबल क्या होता है, लाइनियर इक्वेशन क्या है, ये लाइनियर है, ये लाइनियर है ये, और ये जो है क्वाड्रेटिक है। ठीक है, और ये क्यूबिक है। तो इस तरह से ये आपके जो हैं आपके जो पोलिनोमियल्स हैं, लाइनियर के, क्यूबिक के, क्वाड्रेटिक के, और 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल। तो यहाँ पर आप इसको समझ गए होंगे कि हमारा पोलिनोमियल्स क्या होता है, कितने टाइप का होता है, और उसकी कोफिशिएंट क्या होते हैं, और उसका डिग्री क्या होता है। और अब हम एग्जाम्पल को करेंगे। इसमें पहला एग्जाम्पल है, उसमें ये पूछा गया है ठीक, एग्जाम्पल में ये पूछा गया है find the degree of each polynomials। पहला x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 3। दूसरा है 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई का क्यूब प्लस 2y पावर 8। तीसरा है 2। तो आंसर में आपको ये पूछा गया है डिग्री। हमने बताया डिग्री जो उसकी पावर होती है वो डिग्री होती है। अब इस क्वेश्चन में बच्चों आपको ये देखना है कि जब डिग्री किसी भी पोलिनोमियल्स में, चाहे लाइनियर हो, क्यूबिक हो, क्वाड्रेटिक हो, उसका जो हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी डिग्री होती है। उस पोलिनोमियल्स, उस इक्वेशन की जो हाईएस्ट डिग्री होती है, पावर होती है, वही डिग्री होती है उसकी। तो इसमें हाईएस्ट पावर 5 है, 5 है, इसमें पावर 8 है, और इसमें हाई नहीं है, कोई भी लेटर नहीं है, एक्स है या ना वाई है ना जेड है। तो यू कैन राइट हियर वाई और एक्स विथ पावर 0। आपको पता है किसी भी नंबर वाई जेड 1 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1, 5 पावर 0 मीन्स 1, 100 की पावर 0 मीन्स 1। तो यहाँ पर देखिए किसी भी संख्या की पावर, किसी भी लेटर की अगर पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर अगर हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1 या 2 की पावर x की पावर 0 अथवा 2 इंटू वाई की पावर 0, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होगी। 1 से 2 को करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 ही आएगा। तो इसका जो आंसर है डिग्री आपकी हो गई कितना, 5, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर ये है, इसमें हाईएस्ट पावर ये है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डिग्री आपकी 8 हो गई। और इसमें जो होगा इसकी डिग्री बराबर क्या होगी, 0 होगी। x की पावर 0 या किसी लेटर को आप लिख सकते हैं। आपको केवल आइडेंटिफाई करना है कि जब लेटर दिया ही नहीं गया है क्वेश्चन में तो उसका जो डिग्री होगी या पावर होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। तो ये तो आपका क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन में आपको यही पता करना था कि वो आपका उसकी डिग्री क्या है। तो बच्चों ये हमारा एग्जाम्पल था। और हम एक्सरसाइज 2.1 को करेंगे, और यहाँ पर हम एक्सरसाइज को के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और शुरू करते हैं। तो बच्चों आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। और चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। ax
ERCISC एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज है 2.1। क्वेश्चन फर्स्ट है, क्या है? क्वेश्चन बहुत बड़ा है, आप लिख सकते हैं। Which of the expressions are linear, are quadratic, are cubic polynomials? आपको इसमें ये बताना है कि कौन सा लाइनियर है, कौन सा क्यूबिक है और कौन सा क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो पहला है आपका 4x² - 3x + 7। दूसरा है y² + √2। तीसरा है 3√t + t√2। और चौथा है y + 2/y। और ये पांचवा है x⁻10 y⁻3 t⁻50। चलिए, इसमें आप देख रहे हैं कि हाईएस्ट पावर 2 होती है, और बच्चों जिसकी पावर 2 होती है, हाईएस्ट पावर 2 होती है, इसकी डिग्री 2 होती है, उसको हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो ये आपका क्वाड्रेटिक है। क्यों है क्वाड्रेटिक? क्वाड्रेटिक क्यों? हाईएस्ट पावर = 2, इसकी पावर 2 है, इसीलिए जो है ये क्वाड्रेटिक है। सॉरी, इसमें ये क्वेश्चन ये गलत बना दिया है। Polynomials in one variable and which are not गिव रीजन। आपको रीजन भी देना है। इसमें आपको ये बताना है कौन सा सिंगल वेरिएबल है, 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, और कौन सा 2 वेरिएबल का है। अब यहाँ पर देखें, केवल x है, पूरे इक्वेशन में x है, यहाँ पर y है, यहाँ भी y है, यहाँ t है, और यहाँ x y t है। तो ये तो आपका हो गया 1 वेरिएबल। क्यों? सिंस x इज यूनिक, अकेला है। यहाँ पर वन वेरिएबल y इज यूनिक। It is not polynomials since power is not integer. It is not polynomials
सिंस पावर इज नॉट इंटीजर। ठीक है, यहाँ y अकेला है इसलिए वन वेरिएबल है, यहाँ x अकेला है ये वेरिएबल है, यहाँ x अकेला है लेकिन अकेला नहीं है, इसको सॉल्व करोगे तो आपको बनेगा ये अपन y। और इसका मतलब हो गया अगर y स्क्वायर को y से काटेंगे तो y आएगा, लेकिन 2 को y से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, 2 अपन y होगा, और y को ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। और ये पावर इसीलिए जो है ये पावर इंटीजर में नहीं है। यहाँ पर रूट टी है, टी की पावर 1/2 हो जाएगा, मतलब ये आपका रूट टी इक्वल टू हो जाएगा टी की पावर 1/2, इसीलिए पावर नहीं है। यहाँ लिख सकते हो रूट टी इक्वल टू टी की पावर 1/2। तो इस तरह से ये आपका, इसलिए ये पावर नहीं है, सॉरी वन वेरिएबल नहीं है, पावर नहीं है, इसलिए तो वैसे तो आपका ये पॉलिनोमियल है लेकिन ये पावर इसके इंटीजर में नहीं है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। और ये थ्री वेरिएबल्स है, एक्स वाई जेड आर थ्री वेरिएबल्स। ठीक, तो इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चन पहला था, और इसमें आपको ये बताना था कि वन वेरिएबल कौन सा है, टू वेरिएबल कौन सा है, कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा नहीं है। तो जिसमें सिंगल लेटर्स होंगे, पावर इंटीजर्स में होगी, मतलब पूर्ण कंप्लीट नंबर होगा, वही आपका जो है आपका पॉलिनोमियल्स होगा, जिसमें पावर कंप्लीट होगी, अपान में नहीं होगी, रूट में नहीं होगा, एक्स के ऊपर कोई रूट नहीं होगा, चाहे स्क्वायर हो या क्यूब भी हो। अब आता है कोफिशिएंट। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। पहला है 2 + x² + x, 2 - x² + x का क्यूब। तीसरा π/2 x² + x, और ये है √2 + तो यहाँ पर देखें बच्चों, इसमें पूछ रहा है कि x² का कोफिशिएंट हमने बताया था कि जो उसका मल्टीपल नंबर होता है, चाहे x का हो या y का हो, चाहे x² का मल्टीपल हो या x का हो या क्यूब का हो, जिसका पूछा जा रहा है उसके साथ में जो नंबर मल्टीप्लाई में होता है, गुणा में होता है, उसके साथ में होता है, वही उसका कोफिशिएंट होता है। सबसे पहले तो यहाँ x² देख लो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे x² है नहीं, तो यहाँ पे x² के साथ कुछ नहीं है, लेकिन 1 सबका कॉमन मल्टीप्लाई होता है, कॉमन डिवाइड होता है, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ कुछ नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। यहाँ x² के साथ कुछ नहीं है तो 1 ही है, लेकिन साथ में आप देखें तो x के पहले माइनस लगा हुआ है, इसलिए ये -1 हो जाएगा। यहाँ पर देखें x² के साथ में π/2 है, तो ये आपका π/2 हो जाएगा। यहाँ x² ही नहीं है, इसलिए इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर आप तीसरा देखिए। Give one example of binomial
ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मतलब आपको एक ऐसा एग्जांपल देना है जो बायोनोमियल हो और एक मोनोमियल हो। मोनो माने एक होता है, मीन्स एक होता है, बाई मतलब दो होता है, ट्राई मतलब तीन होता है। तो यहाँ आपको बता देते हैं पॉलिनोमियल्स में एक बार और। पॉलिनोमियल्स, पहला मोनोमियल्स, दूसरा बाइनोमियल्स, तीसरा ट्राइनोमियल्स। ये मोनोमियल एक ही होना चाहिए, x की पावर 2, इसमें दो होगा, दो टर्म होना चाहिए, दो टर्म हो कुछ भी हो, इसमें दो टर्म होने चाहिए। तो y² प्लस 5 हो गया, इसमें x का क्यूब प्लस y x² माइनस 1, इस तरह से। तो ये 3 हो गया। 4 में पावर हाईएस्ट 4 हो जाएगी, जिसको हम पॉलिनोमियल, मोर देन 3 टर्म्स कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल्स का मतलब हो गया x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस x² प्लस 1। तो ये पॉलिनोमियल्स हैं। और फिर ये सारे, इनको भी हम पॉलिनोमियल्स के अंडर में काउंट करते हैं। तो ये है आपका बाई माने 2 और डिग्री 35 होना चाहिए। तो आप यहाँ पर किसी भी वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज x, y, z एनी विथ पावर 35। तो वी कैन राइट x की पावर 35 प्लस आप कुछ भी ले लो, 15 ले लो, 18 ले लो, 20 ले लो, y की पावर 35 ले लो, कुछ भी ले लो, और y की पावर 35 माइनस 100। 2 टर्म्स होने चाहिए, बाइनोमियल्स हो गया, पावर 35 हो गया। और यहाँ पर आप ले लो y की पावर 100 और x की पावर 100 और z की पावर 100। इस तरह से आप कोई भी लेटर यूज कर सकते हो। यू कैन यूज एनी लेटर्स फॉर मोनोमियल्स एंड बाइनोमियल्स ऑफ द डिग्री 35 एंड डिग्री 100। तो बच्चों आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 3, पहले में आपको ये पता करना था कौन सा वन वेरिएबल है, कौन सा 2 वेरिएबल है, कौन सा क्या है। दूसरे क्वेश्चन में आपको कोएफिशिएंट फाइंड करना था। तीसरे में आपको इक्वेशन बनाना था, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब मोनोमियल आप समझ गए होंगे, x², बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, ट्राई जिसमें 3 टर्म हो। तो ये पॉलिनोमियल्स मोर देन 3 टर्म्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। और आपने क्वेश्चन नंबर 3, 2, 1 और 2 सारे कर लिए, एग्जाम्पल भी कर लिए। और अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे और 5 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5 में क्वेश्चन नंबर 4 और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 एक साथ ही हम कर दे रहे हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। तो आई होप, आशा करता हूँ कि आपको एक्सरसाइज अच्छी लग रही होगी। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये है, इसमें क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लाइनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स।
चलिए बच्चों, इसमें पहला क्वेश्चन है आपका 5t की पावर 3 5x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x 4 माइनस वाई स्क्वायर 5t माइनस √7 और ये 3। इसमें पहला क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स का क्यूब वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 1 प्लस एक्स 3t आर स्क्वायर इसमें आपको बच्चों डिग्री बतानी है। और हमने आपसे बताया था बच्चों कि जो इक्वेशन की वन वेरिएबल हो तो उसमें जो हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री होती है। तो आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि जो एक्स की हाईएस्ट पावर है 3 है, तो इसलिए डिग्री 3 हो जाएगी। तो इसका हाईएस्ट इक्वल टू 3, यहाँ पर आप देख रहे हैं तो डिग्री 3। इसमें आप देखें बच्चों, हाईएस्ट पावर 3 थी, यहाँ हाईएस्ट पावर 2 है, इसमें हाईएस्ट पावर 1 है और इसमें आपका कुछ नहीं है। तो ये आपको कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ 0 है, x की पावर 0, y की पावर 0, कुछ भी आप लिखोगे लेकिन उसकी वैल्यू 1 होगी तो 3 × x 0 भी लिख सकते हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर हाईएस्ट पावर 0 है और पावर हमें वेरिएबल का देखना है, x हो y हो z हो, हमें डिजिट का नहीं देखना है, इसलिए हाईएस्ट पावर 0 है तो डिग्री 0 हो गई। हाईएस्ट पावर 1 है, डिग्री 1 हो गई। हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री 2 हो गई। हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री 3 हो गई। इसमें हमें बताना है कि लाइनियर, क्वाड्रेटिक और पॉलिनोमियल। लाइनियर वो क्वेश्चन होता है जिसमें पावर नहीं होती है, और क्वाड्रेटिक वो होता है जिसमें 2 पावर होती है। हाईएस्ट पावर 2 होगी तो पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक होगा, और जिसमें हाईएस्ट पावर 3 होगी वो क्यूबिक होगा, और मोर देन 3 वो पॉलिनोमियल आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हाईएस्ट पावर 2 है और इसलिए ये क्या है, क्वाड्रेटिक। इसमें हाईएस्ट पावर ये है, ये क्यूबिक हो गया। इसमें 2 है तो ये आपका क्वाड्रेटिक है, ठीक है। ये लाइनियर हो गया और ये भी लाइनियर हो गया, ये क्वाड्रेटिक है और ये हो गया क्यूबिक। तो बच्चे समझ गए होंगे कि जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी वो क्वाड्रेटिक होगा, जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होगी क्यूबिक होगा, जिसमें पावर ही नहीं होगी, और वन वेरिएबल का क्वेश्चन होगा, सम इक्वेशन होगा, इक्वेशंस होगा, वो आपका लाइनियर होगा। और उसके साथ में जो संख्याएं होती हैं उसके कोफिशिएंट होते हैं। तो इसमें आपने समझ लिया कि जो हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री होती है, और पावर के हाईएस्ट पावर के अकॉर्डिंग हम उसको क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लाइनियर में हम क्लासीफाई करते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा एक्सरसाइज 2.1 फिनिश हो गया। और